साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांति मॉनसून को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मैं खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनाएं। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है, प्लीज गीता सार को पूरा अंत तक सुन। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पिता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एक कामशास्त्र देव की पुत्र गीता अर्थात इंग्लिश का गायन साक्षात भगवान श्री कृष्णा श्रीमद् भागवत गीता ही है। भारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन इसकी महिमा अपाट करेंगे। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते कि क्या है। घर में भागवत गीता का पाठ या सुना जाता है और मैं भगवान श्री कृष्णा स्वयं आते रहते हैं। गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है। एक पंक्ति को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के आए हैं, बहुत ही आसान करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाते हैं। लाभ के लिए और प्रेरणादायक वीडियो इतना आते रहते हैं। चलिए भागवत गीता के सबसे शक्तिशाली 151 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की। भागवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भेज देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कराकर किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है, हाल में काटना ही पड़ता है। जैसे आपकी कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। उनका गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, तुम्हें दर्शन देते हैं, करने में खत्म करने से बेहतर है किया जाए उनका। की रतन बाय दूरबीन मनुष्य मोक्ष की सीधी पाकर भी उसे पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही काम करने वाले, और जिनकी बुद्धि वह मेरी पूजा करने या मुझे अपने का प्रयास कभी नहीं करते, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। कोई भी सहारे को पहचान गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है, वक्त रहता है। फोन पर विश्वास उसे बच्चों की तरह करो, जिस हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है कि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। गाना कहते हैं,
तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। ऐसे भी हो प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत, अच्छा सोच सोचे प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें तो भोगने वाला अंदर करुणा रखें। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, इतना भी कड़वा लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं, शांत रखना सीख लिया है। ज्यादा धन वन शहर में कोई नहीं है, हमें मनुष्य के बने मार्ग पर नहीं चलता, समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। किसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। पेट कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है कि राह पर ही चलना चाहिए। अर्जुन क्या गया, जो तुम रोटी हो तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है, हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल वायु पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वह घाव कभी भर नहीं जा सकते हैं। धर्म के लिए लड़ना सीखो, आधार विकास और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। तो जान व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चिंता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उसे पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वेस्टर्न को त्याग कर, पुराने व्यास शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, यही प्रकृति का नियम है। देखो, स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शक करते हैं और ना ही उनका शक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म मिलेगा और जो जिंदा है एक दिन जरूर मारेगा। माना कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथ ही बना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश काम किए बिना हजारों दोनों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। बाबा रमेश देता है और धर्म से भारत हृदय धर्म का परामर्श कर को नहीं मंथन, इसलिए दुखी क्योंकि नहीं मानता। समय आने पर सबको हमसे पहले की इच्छा कारण बनती है। नरक की ओर ले जाने वाला द्वारा है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन आसान हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता है, उसे महान बनाकर वह नहीं है। वह भी गलत ना हो यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का था, परसों है
किसी और का होगा जो बीत गया, उसे पर दुख क्यों करना, उसे पर अहंकार क्यों करना, उसका मोह क्यों करना, क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। माँ का पतन हो तो अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। माँ पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मंच वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है, जब वह काम वासनाओं की तरह भटकता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है और जरूरी है, माँ को बांशपरियों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने माँ पर काबू पा लिया, हमने पैदा होने वाली बेकार की चिताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। माँ को वश में नहीं करोगे, उससे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले से अधिक कुछ मजे की सदैव प्रणशील सदैव मृत व्यक्ति होकर अब तन की सुंदर जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का सुख निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर माँ सच्चा माँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। माफ करना और शांत रहना सीखिए, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देता है। ना कहते हैं जब जब इस धरती पर अहंकार और धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर उन्हें धर्म की स्थापना करने हेतु माँ अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, यह निस्वार्थ कर जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। माँ विनाश का कारण होता है उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी होगा। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। वर्तमान में आनंद लेना है, जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं ध्यान देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से उसे अपाश प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम प्यार दो। मैं आपका सम्मान नहीं हूँ, वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए। लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे, खराब हो जाते भी है। संयम सदाचार यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, और उसे प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। लोग यह कहते हैं बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कभी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपके वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हर नहीं सकता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसे मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और माँ का भाई एक ऐसा रोग होता है
जिससे हमारी आत्मा शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे। वह कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सांप का बदलता है। बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश वैभव और भी चले जाते हैं। गौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नभ को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देता है। जो मनुष्य सुख और दुख में दानते रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमित में भी हूँ। यह ना कोई गणित है और ना प्रिया। तो जो व्यक्ति साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और माँ की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं देर अवश्य पाहुन की है। इन सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी पूरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। इतना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमी हो और दूसरों के गुनाह को तलाश करते हैं। कभी उसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो, बाद अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है, जो नहीं होने वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती बड़ी होती है। गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम्हारे जो भी कम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्म का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई के कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो। और फिर में डायलॉग, असली बड़ा आदमी बड़ा होता है
जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी नहीं रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले चोट कभी बेकार नहीं जाती। उसे इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकालेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उसे इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना। जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको यह एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए अपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनता है, क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ज्ञान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरत तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों? कोई जिस घड़ी में उसे घड़ी में कल के लिए हम क्यों भाग्यशाली हो नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो हुए होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कासन और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता, फिर वह तो भगवान है, वह ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे? यह धन शिक्षा कर्म ही जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है। कमजोरी नहीं, वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है।
पर उसे हर बात बोलने वाला पर चलने वाला नहीं। किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो या चाहे वह आपके मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है। और पीड़ा आया कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते हैं। निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उसे व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, वह कभी सरल जीवन की ही नहीं पता। वह हमेशा चिताओं से गिरा रहता है, वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत से डरने लगता है। बहन तो अपने जीवन में सही तरीके से जी पता है, ना तो मरने वाले कभी जानते हैं। वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र पार जाने के लिए नाम ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एक मंत्र सिद्धि है। हम ना बोले फिर भी हैं, ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रोता है। गाना कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ही मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। वह ना तो इस जीवन में और ना ही शांति को प्राप्त करना गीता के रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है। वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय। हमारे मध्य से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है, इस तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके भागवत गीता के समूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाते। भगवान श्री कृष्णा आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा।